हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट हो रखी है अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर 11th इकोनॉमिक्स की। तो चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू अब हम करेंगे। फर्स्ट है, आयत चित्र एक आवर्ती वितरण की डैश का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है उसमें कहा है कि जो आयत चित्र है, हिस्टोग्राम जो है वो कैसी एक श्रृंखला है, व्यक्तिगत है, विविक्त है, सतत है या कोई नहीं है। तो सतत श्रृंखला है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र प्रत्येक आयत के शीर्षक के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा बनाकर मिलाकर बनाया जाता है। जैसे जो मध्य बिंदु होते हैं उनके पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ऐसे जो ओजाइव होता है, ओजाइव कि एक में बढ़ रही है वैल्यू और एक में घट रही है। ठीक है। तो बढ़ रही और घट रही दोनों के पॉइंट को मिलाकर, मध्य बिंदु को मिलाकर सरल रेखाओं द्वारा क्या बनाया जाता है, उसका एक आवर्ती चित्र या आवर्ती बहुभुज बनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आंसर है। उसके बाद है, से कम ओजाइव किस प्रकार का होता है। जो से कम ओजाइव है, से कम कैसा होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। से कम ओजाइव कैसा होता है, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। थर्ड का है ए, किसी वर्ग का समायोजित तत्व होता है। पहले वर्ग का वर्गांतर बटे सबसे कम वर्गांतर, वर्ग का वर्गांतर बटे सबसे कम वर्गांतर। तो किसी वर्ग का जो एडजस्टिंग फैक्टर होगा उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। ठीक है। निम्नलिखित में से आवर्ती विकर्ण की आवृत्ति किस प्रकार की होती है। जो आवर्ती वितरण वक्र है, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है, उसकी आवृत्ति किस प्रकार की होती है, यू या उल्टा यू। ठीक है। ऐसे सामान्य वक्रों को क्या कहा जाता है, सामान्य वक्र होते हैं नॉर्मल बेल शेप्ड होते हैं, ऐसे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के ज्यामितिक रूप का उदाहरण नहीं है। बी और सी दोनों ही ज्यामितीय ज्योमेट्रिक फॉर्म नहीं है। ये कालिक श्रृंखला है, टाइम को जो बताता है, ये ओजाइव है। जो दंड आरेख हैं, हिस्टोग्राम जो है, वो ज्योमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो 7th का डी ऑप्शन आएगा, बी और सी नहीं है। ठीक है। उसके बाद है फिलअप। डैश वह रेखा चित्र है जिसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज से संबंधित मदों और उनकी फ्रीक्वेंसी को ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। आयत चित्र। आवर्ती वक्र डैश का मुक्त हस्त रेखा से खींचा हुआ चित्र है, आवर्ती बहुभुज। डैश ओजाइव में संचयी आवर्ती बढ़ती जाती हैं, से कम में। से कम ओजाइव जो होगा उसमें आवर्ती बढ़ती हुई जाएंगी और से ज़्यादा वाले में घटती हुई आएंगी। वह वक्र जो श्रृंखला पर आधारित है, जो दो वर्गांतरों या मूल्यों की आवृत्ति अधिकतम होती है। थर्ड को एक बार दोबारा देखेंगे, से कम ओजाइव में संचयी आवृत्ति बढ़ती जाती है। और ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन हमने यहाँ भी देखा था, से कम ओजाइव किस प्रकार का होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। तो से कम ओजाइव में वैल्यू बढ़ती हुई जाती है, तो इसलिए ये ऐसा बना था। जो वैल्यू थी हमारी बढ़ती हुई, जैसे पहले कम फिर ज़्यादा, तो इनके जो पॉइंट होते हैं इनको हम मिला देते हैं। तो से कम वाले में वैल्यू बढ़ती हुई जाती है और से ज़्यादा वाले में वैल्यू घटती हुई आती है। ठीक है। सॉरी, ऐसे नहीं, घटती हुई कैसे आएंगी, ऐसे घटती हुई। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए, फिलअप। वह है वक्र जो श्रृंखला पर आधारित है और दो वर्गांतरों की या मूल्यों की आवृत्तियाँ अधिकतम जिस पर होती हैं। द्विभुइष्ठक दो वर्गांतर दिखाए हैं ना, तो दो वर्गांतर कैसे बनेंगे, ऐसे, जिसमें ये दो ऊपर उठे हुए सिरे होते हैं। ठीक है। पांचवा है, डैश की रचना के लिए मध्य बिंदुओं के पैमाने की सहायता से मिलाया जाता है। आवर्ती बहुभुज की रचना है तो मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। से अधिक ओजाइव में हर प्रथम वर्ग की डैश सीमाओं से आरंभ करते हैं, निचली सीमाओं से। देखो अभी बताया था ना मैंने, से कम में बढ़ती हुई होगी और से अधिक में कम होती हुई होगी, तो निचली सीमाओं से आरंभ करते हैं। और 7th है, डैश वक्रों में अधिकतम आवृत्ति वक्र केंद्रीय वर्ग में होती है, तो वो किस में होगा, सामान्य वक्रों में अधिकतम आवृत्ति केंद्रीय वर्ग में होती है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ दे रखे हैं और यहाँ आंसर कुछ दे रखा है, तो एक बार हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं।
द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी इन नॉर्मल कर्व एट द टॉप ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्व। ये हाइएस्ट जो होती है फ्रिक्वेंसी वो किस में होती है? सामान्य वक्रों में। जो सामान्य कर्व होता है वो नॉर्मली क्या होता है? बेल शेप्ड, ऐसे वाला। और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी ना इधर, तो ये सामान्य कर्व है, ये वाला सामान्य है। और इसमें इन्होंने पूछा है अधिकतम आवृत्ति कहाँ है? हाईएस्ट पॉइंट पर। तो कौन से वक्रों में ऐसे होती है हाईएस्ट पॉइंट पर? सामान्य कर्व में। तो ये सेवंथ का दाईं ओर वाला जो लिखा हुआ काट दो, और यहाँ सेवंथ का आंसर है सामान्य। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश वाली बुक आमने सामने रख के उनमें देख लीजिए कि कोई मिसप्रिंट चीज़ तो नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है तो फिर हम उसको बताएंगे। ये इंग्लिश में ठीक है। अब उसके बाद है इंग्लिश में। ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सीरीज। जो हिस्टोग्राम होता है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये मीनिंग भी हो जाएगा हिस्टोग्राम का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टॉप। जितने भी हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल हैं, ये रेक्टेंगल बनते हैं ये, तो इनका हर एक का मिड पॉइंट जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। व्हाट इज द शेप ऑफ लेस देन ओजाइव? थर्ड का है ए, राइजिंग अपवर्ड। जो लेस देन ओजाइव है उसमें ऊपर की ओर बढ़ेगा लेस देन वाले में, और मोर देन वाले में नीचे की ओर आएगा। उल्टा है ये, याद रखना इसको। एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास एंड लोएस्ट क्लास इंटरवल। 4 का है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप है वो कैसी होती है? इनवर्स यू शेप्ड या यू। नॉर्मल कर्व आल्सो नोन एज बेल शेप्ड, अभी मैंने समझाया आपको हिंदी वाले में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जियोमेट्रिक टर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन? कौन सी नहीं है? डी ऑप्शन, बी और सी। टाइम सीरीज और ओजाइव नहीं है, बार डायग्राम होता है। ओके, तो सेवंथ का इन्होंने नहीं वाला पूछा था, तो डी ऑप्शन। उसके बाद है फिलअप डैश इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व इज सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वही उसमें थे मल्टीपल चॉइस वाले में और वही फिलअप में है। इन केस ऑफ डैश ओजाइव द कम्युलेटिव टोटल टेंड्स टू इंक्रीज। लेस देन वाले में इंक्रीज होती है वैल्यू। ए कर्व बेस्ड ऑन ए सीरीज वेयर आर 2 क्लास ऑफ हाईएस्ट, तो बायो मॉडल बोलेंगे उसको। अभी बताया था मैंने, जो जिसमें 2 सिरे ऐसे उठे हुए होते हैं तो उसको बायो मॉडल बोलेंगे। इन केस ऑफ डैश पॉइंट आर जॉइंट विद फुट रूल। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा होता है जिसमें पॉइंट्स को जॉइंट किया जाता है। इन मोर देन वोजाइव वी बिगिन फ्रॉम। मोर देन वाले में हम लोअर वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन कर्व लाइज एट द टॉप सेंटर ऑफ द कर्व। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है नॉर्मल कर्व में ये बेल शेप्ड होगा और हाईएस्ट वैल्यू इधर होती है, तो नॉर्मल कर्व इसका आंसर आएगा। ओके, आई होप आपको चैप्टर 7 के ये MCQs और फिलअप बिल्कुल क्लियर हैं। मैं अभी इस वीडियो में भी आपको कह रही हूँ 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देखो जो भी एग्जाम का पैटर्न है अब तक, तो इसमें आपके मीनिंग भी क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन के। इसमें मैं आपको साथ साथ डायग्राम की फॉर्म में भी समझा रही हूँ, तो आपको छोटे क्वेश्चन और 2 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। आप प्लीज़ ये वीडियो सारी की सारी ध्यान से देखिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।